अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम एफएससी पार्ट 1 की बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे और हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। इनवर्टिब्रेट्स को हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट जो है हमारे लेक्चर जो होगा दैट इज़ अबाउट वर्टिब्रेट्स। एज यू ऑलरेडी नो कि वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है और क्रैनियम होती है और इनको फर्दर 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रुप 1 दैट इज़ ग्रुप पाइसेस। ठीक है, हम ग्रुप पाइसेस की फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैबिटेट को डिस्कस करेंगे। जो ग्रुप पाइसेस में ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं हमारे पास, दे आर एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स। ओके, meaning they live exclusively in fresh water और marine environments। उसके बाद इनकी बॉडी शेप और कवरिंग की बात करें तो इनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है या फ्यूसीफॉर्म होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है। इसकी यहाँ पे मैंने फिगर भी पेस्ट की है, यू कैन चेक कि ये बॉडी जो होती है फिशेस की, आपने मोस्टली फिशेस की देखी होगी, वो इसी शेप की बॉडी होती है। ये जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ये हेल्प करती है ताकि वो इजीली वाटर के अंदर जो है स्विम कर सकें। उनकी जो रेजिस्टेंस है वाटर की वजह से वो मिनिमम हो सके, बहुत ही रिड्यूस हो सके। इस वजह से उनकी जो बॉडी शेप होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इनकी बॉडी जो होती है कवर हुई होती है विद द स्केल्स, दैट इज़ डर्मल इन ऑरिजिन। डर्मल इन ऑरिजिन का क्या मतलब हुआ? स्केल्स जो होते हैं जो फिश की बॉडी के ऊपर होते हैं वो डर्मिस से जो है फॉर्म होते हैं। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डर्मिस। अब डर्मिस क्या होती है? डर्मिस इज़ द इनर लेयर ऑफ द स्किन। इससे जो है इनर लेयर जो है स्किन से, उससे जो है स्केल्स जो है वो डिवेल्प होते हैं। उनमें स्केल्स में आ जाते हैं प्लेकॉइड आ जाते हैं, साइक्लॉइड आ जाते हैं, स्टेनॉइड आ जाते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स हैं। ये टाइप्स ऑफ फिश पे डिपेंड करेगा कि कौन सी फिश पे कौन सी टाइप के स्केल्स होंगे। नेक्स्ट जो है ग्रुप पाइसेस में बात करें तो इसकी स्केलेटन की बात आ जाती है कि इनमें कार्टिलेजिनियस स्केलेटन भी प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल इन शार्क्स और रेस। और कुछ फिशेस ऐसी भी होती हैं जिनमें बोनी स्केलेटन प्रेजेंट होता है। जो मोस्ट ऑफ द मॉडर्न फिशेस हैं उनमें बोनी स्केलेटन प्रेजेंट होता है। और जो ये फिशेस होती हैं ये रेस्पिरेशन करती हैं थ्रू द गिल्स। और जो बोनी फिशेस हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनमें जो गिल्स होते हैं वो कवर्ड हुए होते हैं बाय ओपर्कुलम। ओपर्कुलम एक कवरिंग टाइप होती है जिन्होंने गिल्स को कवर किया होता है। ये मैंने यहाँ पे इनकी पिक्चर पेस्ट की है, आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक कवरिंग है जो कि गिल्स को कवर कर रही है। ये मोस्ट ऑफ द फिशेस में आपने एक्चुअल में भी ऑब्जर्व किया होगा कि इस तरह से यहाँ पे एक कवरिंग होती है जो गिल्स को कवर कर रही होती है। इस कवरिंग को हम कहते हैं ओपर्कुलम। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है दैट इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये एक एडवांस ऑर्गेनिज्म की जो ग्रुप है उसको हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। उसमें जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 1 ऑरिकल प्रेजेंट होता है और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है इसमें। और ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो सिंगल होती है और इनकम्प्लीट होती है। नेक्स्ट अगर इसकी मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट जो है ये फिन्स के थ्रू अचीव करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म जो है पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। फिन्स जो है इनको बैलेंस करने में भी हेल्प करते हैं और साथ ही स्विमिंग के दौरान डायरेक्शन में भी जो है फिन्स हेल्प करते हैं। अगर हम इसमें थर्मो रेगुलेशन की बात करें तो पाइसेस जो हैं दे आर एक्टोथर्मिक, मीन्स दे आर कोल्ड ब्लडेड। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के साथ वेरी कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ द रिप्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन द ग्रुप पाइसेस आर ओविपेरस, मीन्स दे ले एग्स। ठीक है, लेकिन कुछ इस तरह के ऑर्गेनिजम्स भी हैं दैट आर विविपेरस, मतलब है दैट इज़ अ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है कुछ में एक्सटर्नल भी होती है, फॉर एग्जांपल इन बोनी फिशेस, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में इंटरनल भी होती है, फॉर एग्जांपल इन कार्टिलेजिनियस फिशेस। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। आपने एक फ़िश ड्रॉ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसके फिन्स को लेवल कर सकते हैं। ये जो यहाँ से बड़ा सा फिन्स आपको फिन नज़र आ रहा है दैट इज़ द डोर्सल फिन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये यहाँ पे जो आपको फिन नज़र आ रहा है दैट इज़ द डोर्सल फिन, और एंड पे जाके जो है आप उसे कॉर्डल फिन के नेम से लेबल कर सकते हैं। जो नीचे की तरफ होगा दैट इज़ द एनल फिन, और उसके अलावा एक और फिन होगा नीचे दैट इज़ द पेल्विक फिन। इस तरह से 4 फिन्स जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी लेबलिंग कर लें।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऊपर की तरफ स्पाइनल कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, एक पूरी स्केलेटन की शेप में एक पूरा लॉन्ग जो है एक्सटेंड हुई हुई है थ्रू आउट द बॉडी, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप साथ ही स्विम ब्लैडर जो है उसको भी लेबल कर सकते हैं, और स्विम ब्लैडर के एंड पे जाके आप यूरिनरी ब्लैडर को भी लेबल करेंगे। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर के साथ ही आप एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे जिनको आप कहेंगे गोनेड्स, जो कि रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स होते हैं इसके, ठीक है। और अगर इसके आप स्टार्टिंग से बात करें तो यहाँ पे आप नोस्ट्रिल्स को लेबल करेंगे, आई को लेबल करेंगे, और स्पाइनल कॉर्ड के स्टार्ट में आप ब्रेन को लेबल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद साथ ही स्पाइनल कॉर्ड के नीचे जो है आप यहाँ पे किडनीज को लेबल करेंगे। उसके बाद अगर नीचे की तरफ हम देखें तो यहाँ पे गिल्स हैं, और गिल्स को जैसे कि हमने पहले स्टडी किया ओपर्कुलम जो होगी उसने कवर किया होगा, ठीक है। और गिल्स के पास ही नेक्स्ट जो है आप लिवर को ड्रॉ करेंगे, और लिवर से आप नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ पे स्टमक आ जाता है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन आ जाती है, इंटेस्टाइन के एंड पे जाके एनस आ जाती है, ठीक है। और लिवर और गिल्स के करीब ही आपने एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जिसको आपने हार्ट के नेम से लेबल करना है। इसकी लेबलिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, बाकी आप स्ट्रक्चर की एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे देन यू कैन इजीली ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आ जाती है इस ग्रुप की नेक्स्ट जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो है जॉलेस फिशेस एंड जॉड फिशेस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉलेस फिशेस की हम बात करें तो एग्नाथॉन्स जो हैं उनमें 2 क्लासेस आ जाती हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाती है क्लास मिक्साइनी, उसमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो माउथ है उसमें 4 पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और 5 to 15 पेयर्स ऑफ फ्रेंजियल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, फॉर एग्जांपल हैग फिश, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो आ जाती है दैट इज़ सिफेलोलिस पाइडोमॉर्फी, इसमें जो है इसमें सकिंग माउथ प्रेजेंट होता है और 7 पेयर्स ऑफ फ्रेंजियल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रेंजियल स्लिट्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा यू कैन वॉच दैट। और इसकी एग्जांपल में आ जाती है लैम्प्री। नेक्स्ट जो आ जाती है हमारे पास जॉड फिशेस आ जाती हैं जिनमें जॉ प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल इसके जो ग्रुपिंग है उसको हम नेम देते हैं ग्नेथोस्टॉर्म्स का। और इसमें भी 2 क्लासेस आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द क्लास कॉन्डिचथाइन्स, इसमें जो करेक्टर आ जाते हैं दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजिनियस स्केलेटन। उसके बाद टेल फिन होती है, लार्जर अपर लॉब प्रेजेंट होता है, और इसमें स्विम ब्लैडर या लंग्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल शार्क्स, केट्स और रेड फिश, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास आ जाती है ऑस्टिचटाइन्स, ठीक है। ऑस्टिचटाइन्स की बात करें तो इनमें बोनी स्केलेटन प्रेजेंट होता है, न्यूमेटिक सैक फंक्शंस जो होते हैं वो लंग का फंक्शन प्ले करती है, और उसके अलावा जो स्विम ब्लैडर होता है उसका भी फंक्शन यही प्ले करती है, न्यूमेटिक सैक जो होती है। और इसमें एग्जांपल आ जाती है लंग फिश की और उसके अलावा कोइलोकैंथस की। तो यहाँ पे ये वाला लेक्चर हमारा एंड हो जाता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।